डियर स्टूडेंट्स, आज मैं द गोल्ड वॉच जो कि एक इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी है 12th क्लास की, उसके रिमेनिंग पार्ट को एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले की वीडियो में हाफ लेसन को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि जब शंकु ये सोचने लगता है कि गोल्ड वॉच को बेचकर उसे कम से कम इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि वो अपने सारे कर्ज़ों को अदा कर सकता है और उसकी लाइफ जो है वो कर्ज़ों से आज़ाद हो जाएगी, वो एक कर्ज़ मुक्त जीवन जिएगा। तो ऐसा सोचने के बाद उसे रिलीफ़ का एहसास होता है, उसे राहत महसूस होती है और वो हल्की सी नींद में चला जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है और वो तैयार होकर काम पर जाने के लिए निकलता है। तभी उसकी पत्नी उससे अपने बच्चे के लिए मरहम लाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके बच्चे के शरीर पर बहुत घाव होता है, फोड़ा होता है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यानी हाँ, शंकु बिगैन टू वॉक विद बेंट हेड। बेंट मीन्स होता है झुका हुआ, बिगैन टू वॉक मीन्स चलने लगा। शंकु झुके हुए सर के साथ चलने लगा, यानी शंकु सर झुकाकर जाने लगा। प्लीज़, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस। सॉफ्ट वॉइस मीन्स नर्म आवाज़, धीमी आवाज़। कॉल आउट मीन्स होता है पुकारना या कहना। प्लीज़, तो उसने धीमी आवाज़ में क्या कहा? प्लीज़, कृपया। शंकु लुक्ड बैक। शंकु ने पीछे देखा। शी स्पोक जेंटली। जेंटली मीन्स धीरे से, नरमी से। स्पोक स्पीक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। वो धीरे से बोली, प्लीज़, कृपया, ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening। क्या कहा उसने? ब्रिंग 2 ripe। ripe मीन्स होता है पके हुए, कि 2 पके हुए केले लेते आना। व्हेन यू कम बैक। कम बैक मीन्स वापस आना, जब तुम वापस आना। इन द इवनिंग, शाम को, यानी जब तुम शाम को वापस आना तो 2 पके हुए केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग। आगे वो कहती है द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग। स्टार्ट मीन्स होता है आरंभ करना, शुरू करना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, बच्चा रोना शुरू कर देता है। एट नाइट, रात में। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड। शी स्टूड देयर, वो वहाँ पर खड़ी रही। पुलिंग अप मीन्स होता है ऊपर को खींचते हुए, उठाते हुए। हर ब्लाउज़, अपने ब्लाउज़ को। विद हर लेफ्ट हैंड, यानी वो अपने बाएं हाथ से अपने ब्लाउज़ को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए वहाँ पे खड़ी थी। देन शंकु नोटिस्ड। तभी शंकु ने नोटिस किया, देखा। हर बेली, उसके पेट को। बल्जिंग आउट, उभरा हुआ। तभी शंकु ने देखा कि उसका पेट बाहर की तरफ उभरा हुआ है। वॉज इट अनदर बर्डन ऑन द वे? अब वो क्या सोच रहा है? वॉज इट अनदर बर्डन ऑन द वे? क्या अब कोई और दूसरा बोझ आने वाला है? शंकु वॉज स्टर्न। शंकु स्तब्ध था, यानी वो ये सोचकर सन्न रह गया, स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ। कर्स मीन्स होता है कोसना। उसने अपने आप को कोसा। एंड विद द डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। एंड विद द डीप साई, और एक गहरी आह के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक, वो दोबारा चलने लगा। टू द फैक्ट्री, फैक्ट्री की तरफ, यानी दोबारा वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगा। लिसन, सुनो। डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाई। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉकड ऑन। शंकु नॉडेड, नॉड मीन्स होता है सर हिलाना, हाँ में सर हिलाना। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु ने हाँ में अपना सर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चलता रहा। At 1 o'clock the bell rang for the interval। आगे कह रहे हैं एट 1 o'clock, 1 बजे। द बेल रैंग, बेल मीन्स घंटी, रैंग मीन्स बजी। रिंग की पास्ट फॉर्म होती है रैंग, यानी 1 बजे घंटी बजी। किस लिए बजी? फॉर द इंटरवल, इंटरवल के लिए 1 बजे घंटी बजी। एवरी वन रस्ट इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स, टी शॉप्स फॉर लंच। एवरीबडी रश्ड। एवरी वन रश्ड मीन्स होता है हर कोई दौड़ा। इन हेस्ट, हेस्ट मीन्स है जल्दी में। हर कोई जल्दी जल्दी से दौड़ा। टू होम्स, कहाँ के लिए? घर के लिए। होटल्स, होटल की तरफ। टी शॉप्स, चाय की दुकानों पर। फॉर लंच, लंच के लिए। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनी वेयर। शंकु वॉज द ओनली वन, शंकु इकलौता व्यक्ति था। हु डिड नॉट गो एनी वेयर, जो कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office।
ही स्टूड, वो खड़ा रहा। लीनिंग मीन्स है सहारा लिए हुए, अगेंस्ट अ पिलर, एक खंबे का सहारा लिए हुए, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिमी साइड यानी पश्चिम की तरफ वो एक खंबे का सहारा लेकर कोने में खड़ा रहा और वो लंच के लिए बाहर नहीं गया उस वक्त जब सभी लोग इंटरवल के टाइम पे होटल्स की तरफ, चाय की दुकानों की तरफ और घर की तरफ गए। आगे कह रहे हैं हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसके हृदय में घटा छाई हुई थी, यानी वो कह सकते हैं कि परेशान था, बेचैन था, एंड बर्स्टिंग विद इम्पेशंस, और उसका हृदय बर्स्टिंग फटा जा रहा था विद इम्पेशंस, इम्पेशंस मीन्स होता है बेसब्री से, अधैर्यता से, यानी उसके हृदय में एक बोझ था, उसके हृदय में एक बोझ था, वो परेशान था और बेसब्री से या धैर्यता से उसका हृदय फटा जा रहा था। अ फ्यू मोमेंट्स पास्ट, मोमेंट्स मीन्स होता है क्षण, लम्हे, पास्ट मीन्स गुजर गया या बीत गया, कुछ क्षण बीत गए। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विद कैट लाइक आइज, आगे कह रहे द इंजीनियर, वो जो इंजीनियर था, अब यहाँ पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहे कि वो दिखने में कैसा लगता था। कह रहे द इंजीनियर, अ शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स नाटे कद का, फैट मोटा, इंग्लिश मैन एक अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आईज जिसकी आंखें बिल्ली की तरह थीं, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो एक मार्बल यानी संगमरमर की स्टैचू की तरह दिखता था। गॉट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट मीन्स होता है निकलना और उसकी पास्ट फॉर्म होती है गॉट आउट। तो कह रहे हैं वो जो इंग्लिश मैन, वो जो अंग्रेज़ था, गॉट आउट ऑफ द रूम, वो कमरे से बाहर निकला, क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजे को बंद किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। लीव मीन्स होता है जाना और उसकी पास्ट फॉर्म होती है लेफ्ट, चला गया। क्योंकि ये सारी बातें पास्ट में हुई हैं इसलिए यहाँ पे पास्ट का वर्ब यूज़ हुआ है। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, देर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, उसकी घड़ी उसकी कलाई पर नहीं थी, यानी हमेशा की तरह जब वो लंच के लिए बाहर जाता था तो वो घड़ी पहन कर नहीं जाता था, इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा की तरह उसकी कलाई पर उसकी घड़ी नहीं थी। संकु's हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, यानी संकु के हृदय को ठंडक का एहसास हुआ, यानी उसको ठंडक मिली उस राहत के साथ, यानी जब उसने देखा कि वो जो अंग्रेज़ था जब वो बाहर गया तो उसके हाथ में वो गोल्ड वॉच जो सोने की घड़ी थी वो नहीं थी, तो उसे ये देखकर महसूस हो गया है कि वो घड़ी पहनकर नहीं गया है और वो घड़ी ऑफिस में ही है, तो ऐसा देखकर उसे ठंडक का एहसास हुआ, उसे राहत मिली। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कुछ और क्षण बीत गए। संकु लुक्ड ऑल अराउंड, संकु लुक्ड, संकु ने देखा ऑल अराउंड, चारों तरफ। देयर वॉज नो बडी इन साइट, इन साइट, साइट मीन्स होता है दृष्टि, तो कह रहे हैं कि दृष्टि में कोई नहीं था, यानी वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ही वॉकड टुवर्ड्स द ऑफिस, टुवर्ड्स मीन्स होता है की तरफ, वो ऑफिस की तरफ चल पड़ा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज्ड, द ग्लास विंडो यानी जो कांच की खिड़की थी, एज यूजुअल हमेशा की तरह, वॉज ओनली पार्शली, पार्शली मीन्स होता है आंशिक रूप से, यानी थोड़ी सी, पार्शली क्लोज्ड थोड़ी सी बंद थी, यानी जो कांच की खिड़की थी वो थोड़ी सी बंद थी हमेशा की तरह। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और सोने की घड़ी मेज़ पर थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ग्लिटर मीन्स होता है चमकना, हाउ इट ग्लिटर्ड वो कितनी चमक रही थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, हिज हार्ट बीट फास्टर, फास्टर मीन्स तेज़ी से, उसका दिल और तेज़ी से धड़का। The Englishman would return after lunch and his siesta. The Englishman कि वो जो अंग्रेज़ है would return वापस आ जाएगा after lunch, लंच के बाद, and his siesta, siesta कहते हैं दोपहर के खाने के बाद जो आराम किया जाता है उसको siesta कहते हैं। तो वो कह रहा है कि इंग्लिश मैन जो अंग्रेज़ है वो दोपहर के खाने के बाद और उसके आराम के बाद वो लौट आएगा, कब तक? ओनली बाय 4 o'clock, 4 बजे तक। अ गुड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, तो कह रहे हैं अ गुड अपॉर्चुनिटी एक अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, चारों तरफ कोई नहीं था।
1, 2, 3, 6 और 7 मिनट्स पास्ड। कह रहा है 1, 2, 3, 6 या 7 मिनट बीत गए। सडनली अचानक शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, सपोज, सपोज मीन्स मान लो, समवन सीज मी, कि कोई मुझे देख ले। As in the past few days, fear pushed him forward. As in the past few days, पिछले कुछ दिनों की तरह fear pushed him forward. fear ने यानी डर ने उसे आगे बढ़ा दिया, आगे पुश कर दिया यानी ढकेल दिया। यानी पिछले कुछ दिनों से जैसा उसके मन में डर था, उस डर ने उसे आगे बढ़ा दिया। He took a few steps. Take step means होता है कदम बढ़ाना। He took a few steps. उसने कुछ कदम बढ़ाए। Looked around, चारों तरफ देखा, but saw no one, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। Prompted again by urgent need, he walked towards the room. Prompted by यानी प्रेरित होकर, by urgent need, urgent need means है भारी आवश्यकता, यानी भारी आवश्यकता से मजबूर होकर he walked towards the room, वो कमरे की तरफ चल पड़ा। Once again he looked around, once again एक बार फिर he looked around, उसने चारों तरफ देखा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकु's वाइफ आस्क्ड हिम टू ब्रिंग इन द इवनिंग। शंकु की पत्नी ने उसे शाम को लाने के लिए कहा। क्या लाने के लिए कहा? रॉ बनाना, राइप बनाना, मैंगो। राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, द इंजीनियर वॉज अ शॉर्ट थिन इंग्लिशमैन, यानी कि एक नाटा और दुबला पतला अंग्रेज़ था। टॉल फैट इंग्लिशमैन, यानी कि एक लंबा और मोटा अंग्रेज़ था। शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, यानी कि एक नाटा और मोटा अंग्रेज़ था। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिएस्टा? सिएस्टा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है स्लीपिंग एट नाइट, रात में सोना। सेकेंड ऑप्शन है टेकिंग अ नैप एट एनी टाइम, किसी भी टाइम झपकी लेना। थर्ड है टेकिंग रेस्ट आफ्टर लंच फॉर अ शॉर्ट वाइल, यानी लंच के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना। व्हाट इज़ द राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नोबडी वॉज देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था, यानी जब उसने दोबारा अपने चारों तरफ देखा फिर भी उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। A shudder passed through his veins. Shudder means होता है कपकपी, veins means होता है रग, नसें। तो कह रहे हैं A shudder passed through his veins, उसकी रगों में कपकपी सी दौड़ गई, यानी उसके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई। His heart throbbed. Throb means होता है ज़ोर से धड़कना, उसका हृदय ज़ोर से धड़कने लगा। 1 second passed, एक सेकंड बीत गया। He stretched out a hand and the gold watch was in it. Stretch out means होता है फैलाना। He stretched out a hand, उसने अपने एक हाथ को फैलाया and the gold watch was in it, और जो सोने की घड़ी थी वो उसके हाथ में थी, यानी उसने अपने हाथों को फैलाया और सोने की घड़ी को उठा लिया। Nervously his eyes made a quick survey. नर्वसली घबरा कर, हिज आईज मेड अ क्विक सर्वे। मेक अ सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, जायज़ा लेना। तो कह रहे घबरा कर, हिज आईज, उसकी आँखों ने, मेड अ क्विक सर्वे, जल्दी से एक सर्वेक्षण किया, यानी चारों तरफ का जायज़ा लिया। नो वन वॉज देयर एट ऑल, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रैम्बलिंग, काँपते हुए। ही पुट द वॉच, उसने घड़ी को रखा। इन द पॉकेट, जेब में। ऑफ हिज ट्राउज़र्स, अपनी पैंट की, यानी काँपते हुए उसने अपनी पैंट की जेब में घड़ी को रखा। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, इसे ब्रीद नहीं बल्कि ब्रेथ प्रोनाउंस करते हैं। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना या रोकना। हेल्ड मीन्स, हेल्ड उसकी पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है उसने रोक रखा। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपनी सांस को रोका। एंड वॉकड फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गया, यानी अपनी सांस रोककर वो आगे बढ़ गया। इन हेस्ट, जल्दी में, यानी वो जल्दी से अपनी सांस को रोककर आगे बढ़ गया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, आफ्टर अबाउट, अबाउट यानी लगभग 10 कदम के बाद। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। Then he saw someone walking quickly along the eastern corridor. Then he saw,
फिर उसने देखा समवन किसी को वॉकिंग क्विकली जल्दी जल्दी जाते हुए अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर। कॉरिडोर मीन्स होता है गलियारा, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, यानी उसने पूर्वी कॉरिडोर की तरफ जल्दी जल्दी किसी को जाते हुए देखा। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वो टाइम कीपर के ऑफिस की तरफ जा रहा था। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, ही मस्ट हैव सीन, उसने अवश्य देख लिया होगा, ज़रूर देख लिया होगा, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी वो सोच रहा है अपने मन में कि उसने ज़रूर सब कुछ देख लिया होगा। परहैप्स, शायद, ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट। हेस्टनिंग मीन्स है यहाँ पर जल्दी जल्दी जाना। ही वॉज हेस्टनिंग, वो जल्दी जल्दी जा रहा था, टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए, द वॉचमैन एट द गेट, गेट पर जो वॉचमैन था उसको सूचित करने के लिए वो जल्दी जल्दी जा रहा है, ऐसा उसने सोचा। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, बंगल मीन्स होता है गड़बड़ी करना। अब वो अपने मन में सोच रहा है, हैड ही बंगल्ड, क्या उसने कुछ गड़बड़ कर दिया। शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड मीन्स होता है अत्यधिक भयभीत, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। शंकु स्टूड, शंकु खड़ा था, लाइक अ पिलर, एक खम्भे की तरह, पेट्रीफाइड बहुत ज़्यादा डरा हुआ, शंकु बहुत ज़्यादा डरा हुआ एक खम्भे की तरह खड़ा था। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। सीम्ड मीन्स होता है प्रतीत होता था, तो कह रहा है द गोल्ड वॉच सीम्ड, सीम्ड यानी ऐसा लग रहा था, द गोल्ड वॉच टू बर्न, बर्न मीन्स जलाना, हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, सिंडर कहते हैं अंगारा यानी जलता हुआ कोयला, बर्निंग सिंडर जलता हुआ अंगारा। तो कह रहे हैं कि सीम्ड ऐसा लग रहा था कि वो सोने की घड़ी, बर्न हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट को, उसकी जेब को जला रही थी, लाइक अ बर्निंग सिंडर, एक जलते हुए अंगारे की तरह। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, स्पार्क कहते हैं चिंगारी, नर्व्स मीन्स नसें या रग, और ऐसा लग रहा था इट सेंट स्पार्क्स कि ये चिंगारी भेज रही थी अलॉन्ग हिज नर्व्स, उसकी रगों में, यानी ये जो गोल्ड वॉच उसने अपने पॉकेट में रखी थी, ऐसा लग रहा था कि वो उसकी नसों में चिंगारियाँ भेज रही है। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर। द होल वर्ल्ड सीम्ड, सीम्ड मीन्स ऐसा लग रहा था, द होल वर्ल्ड ये पूरी दुनिया, टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम उसके चारों तरफ घूमती हुई लग रही थी, इन अ ब्लेजिंग फायर दहकती हुई आग में, ब्लेजिंग मीन्स दहकती हुई, यानी उसे ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया उसके चारों तरफ दहकती हुई, घूमती हुई और दहकती हुई आग में लग रही थी। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, फ्लेम मीन्स ज्वाला, आग की लपटें, अरोज मीन्स उठ रही थी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, पार्टिकल कहते हैं कण, सैंड मीन्स रेत बालू, और रेत के हर कण से ज्वाला उठ रही थी, यानी आग की लपटें उठती हुई मालूम हो रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, नो शेड ऑफ कूलनेस, कूलनेस मीन्स ठंडक, और ठंडक की छाया कहीं पे भी नहीं थी, यानी उसे कहीं पे भी ठंडक का एहसास नहीं हो रहा था। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, हर चीज़ में आग लगी हुई थी, बर्निंग, बर्निंग जल रही थी और जलती ही जा रही थी। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, कि तुम यहाँ पर एक खम्भे की तरह क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, टर्न मीन्स मुड़ा, विद ए स्टार्ट चौंक कर, शंकु चौंक कर मुड़ा, एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, एंड सॉ और देखा किसे, माधवन को, स्टैंडिंग खड़े हुए, क्लोज बाय मीन्स अपने बिल्कुल करीब, और उसने चौंक कर देखा, चौंक कर मुड़ा और उसने अपने बिल्कुल करीब माधवन को खड़ा हुआ देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, स्टैमर मीन्स होता है हकलाना, शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु ने हकला कर कहा, नो रीज़न, नो रीज़न यानी कोई बात नहीं है, कोई कारण नहीं है, फॉर नथिंग कुछ नहीं, ऐसे ही। गो ऑन माई लायर, चलो झूठे, लायर मीन्स होता है झूठा, तो जैसे कहते हैं ना कि चलो तुम झूठ बोल रहे हो, चलो झूठे कहीं के, तो उसी तरह उसने भी कहा गो ऑन माई लायर, चलो झूठे।
माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन ने हंसकर कहा, एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट। अब यहाँ पे शंकु क्या सोच रहा है, ही मस्ट हैव गॉन, कि वह ज़रूर गया होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, थेफ्ट मीन्स चोरी, और उसने उस चोरी के बारे में रिपोर्ट कर दिया होगा, बता दिया होगा। माई गॉड, एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, प्रोबेबली मीन्स शायद, न्यू मीन्स जानता था। अब वो सोच रहा है कि शायद सभी कोई इसके बारे में, यानी इस चोरी के बारे में जानते हैं। All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. आगे शंकु क्या सोच रहा है, All the 800 odd workers, कि वो जो 800 उस फैक्ट्री के जो मज़दूर हैं, वर्कर्स हैं, would surround him, उसे घेर लेंगे, noisily, शोर करते हुए, यानी उसे ऐसा ये महसूस हो रहा है कि जैसे उसकी चोरी के बारे में सबको पता चल गया है, और अब उस फैक्ट्री के जो मज़दूर हैं वो उसे घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स होता है नफ़रत, घृणा। दे वुड लुक, वो देखेंगे, एट हिम, उसे, इन स्कॉर्न, घृणा से, यानी वो लोग उसे अब नफ़रत से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, रिमार्क मीन्स होता है टिप्पणी करना या कहना, डेरिजन मीन्स होता है उपहास या मजाक या फिर ताना देना। तो वो सोच रहा है दे वुड ऑल रिमार्क, वो सारे लोग उसे कहेंगे या उस पर टिप्पणी करेंगे, विद डेरिजन, उपहास के साथ या ताने के साथ, यानी ताना दे देकर वो कहेंगे, क्या कहेंगे, थीफ थीफ, चोर चोर। आगे कह रहा है देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, देन ही वुड बी टेकन, तब उसे ले जाया जाएगा, बिफोर, सामने, द वाइट बॉस, उस गोरे बॉस के सामने ले जाया जाएगा, एंड रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंड मीन्स होता है फटकार लगाना या डांटना। तो वो सोच रहा है कि जब उसे बॉस के सामने ले जाया जाएगा तो उसे फटकार लगाई जाएगी या उसे डांटा जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, आगे वो सोच रहा है हाउ स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स होता है कठोरतापूर्वक, कि कितनी कठोरता से, ही वुड लुक, वो देखेगा, एट हिम, उसे। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, फिर कह रहा है कि शंकु वुड श्योरली, श्योरली मीन्स यकीनन, अवश्य रूप से, डिसमिस मीन्स होता है जॉब से निकाल दिया जाना। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, यकीनन शंकु को डिसमिस कर दिया जाएगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, फिर आगे वो सोच रहा है दैट फेलो, कि वो जो उसका एक साथी था वैकी, वॉज डिसमिस्ड, उसे भी जॉब से निकाल दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, सिर्फ एक पुराना छाता लेने की वजह से। ये सारी बातें वो इमेजिन कर रहा है। फिर इमेजिन करने के बाद क्या होता है, अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, कि एक ठंडा भय, यानी कि एक डर, एंटर्ड, प्रवेश कर गया, शंकुज हार्ट, शंकु के हृदय में, यानी शंकु के दिल में एक डर बैठ गया, विच वॉज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थाट्स, डिप्रेसिंग मीन्स होता है निराश करने वाले, थाट्स मीन्स विचार, जो शंकु के हृदय में जो डर बैठ गया था, वो हृदय चोक हो रहा था, यानी घुट रहा था, डिप्रेसिंग थॉट, यानी निराशा वाले विचारों से घुट रहा था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, फिर आगे वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि वो गार्ड वुड बी वेटिंग, इंतज़ार कर रहा होगा, एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर के प्रवेश द्वार पर वो गार्ड इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। नो, दैट वे ले डेंजर, दैट वे, उस रास्ते में, ले डेंजर, ख़तरा है, यानी जब उसने चोरी की तो चोरी करने के बाद, जब उसने गोल्ड वॉच को चुराया, उसके बाद उसके दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी, थॉट्स आने लगे। फिर वो इमेजिन करने लगा, जब उसके दिमाग में ये बात आई कि उसकी चोरी के बारे में पता चल गया, तो वो इमेजिन करने लगा कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो उस पर हंसेंगे, उस पर ताने मारेंगे, उसे चोर चोर कहेंगे, फिर उसे बॉस के सामने ले जाया जाएगा और उसे डांट पड़ेगी और फिर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि नहीं, ये जो रास्ता है, यानी जो काम उसने किया है, जो गोल्ड वॉच उठाया है, चोरी की है, ये गलत है और इस रास्ते में ख़तरा ही ख़तरा है। आगे कह रहे हैं, ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, ही वुड पुट दिस बैक, बैक मीन्स वापस से, ही वुड पुट, वो रख देगा, वो वापस से इसे रख देगा, इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पर। अ स्कॉर्चिंग सिंडर, स्कॉर्चिंग मीन्स एक जलाती हुई,
सिंडर अंगारा, दैट वॉज बर्निंग हिम, जो उसे जला रही थी। बट देन, लेकिन तभी, ओह नो, अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑन सेकेंड थाट्स, दूसरे ही विचार पर उसने अपने आप से कहा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया, अपना माइंड बना ही लिया। क्या बना लिया? ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो ऑफिस रूम में था। द विंडो स्टिल रिमेन्ड हाफ ओपन, और वो जो खिड़की थी स्टिल अब भी रिमेन्ड हाफ ओपन, आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। नो वन वॉज देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट। टेक आउट मीन्स होता है निकालना, और टुक आउट पास्ट फॉर्म है। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से अपने पॉकेट से उस सोने की घड़ी को निकाला। His hand trembled like an aspen leaf. उसके हाथ काँप रहे थे, like an aspen leaf, लरसती हुई पत्ती की तरह उसके हाथ काँप रहे थे। He presently remembered his home and his unpaid debts. He presently, उसने वर्तमान में यानी फ़ौरन remembered, याद किया, his home, अपने घर को, and his unpaid debts, और अपने बिना चुकाए गए कर्ज़ों को, यानी वो कर्ज़े जो चुकाए नहीं गए थे उसको याद किया। What was to be done? क्या करना था? शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु को घुटन महसूस हो रही थी। सफोकेशन मीन्स होता है घुटन, सफोकेटेड वो घुटन महसूस कर रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे से एक फुट स्टेप यानी पैरों की आवाज़ आ रही थी। सम वन वॉज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को टेबल पर रखा। एंड ब्रेथलेसली वॉकड अवे, ब्रेथलेसली यानी सांस को रोककर वॉकड अवे, वहाँ से चला गया। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शंकु कुड नॉट स्टील द वॉच बिकॉज, शंकु घड़ी को नहीं चुरा सका क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है ही वॉज कॉवर्डिस, वो डरपोक था। सेकेंड है समवन सॉ हिम, किसी ने उसे देख लिया था। थर्ड है ही वॉज पेट्रीफाइड विद द थॉट ऑफ बीइंग पनिश्ड एंड इंसल्टेड, ही वॉज पेट्रीफाइड, वो डर गया था, विद द थॉट ऑफ, इस विचार से, ऑफ बीइंग पनिश्ड एंड इंसल्टेड यानी सज़ा दिए जाने या फिर अपमानित किए जाने के विचार से डर गया था। तो किस लिए वो घड़ी चुरा नहीं पाया? जल्दी से कमेंट करके राइट आंसर बताइए। तो इसके साथ ही आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड इंक्रीज़ योर नॉलेज।